नगर की सुंदर गली में एक दिन एक सुंदर स्त्री धीरे धीरे एक बेकरी में प्रवेश करती है। उसका कोमल व्यक्तित्व परिपक्व गरिमा से परिपूर्ण था। चलते चलते वह अपने अलग अलग भाव सहज रूप से प्रकट करती रही। विशेषकर जब उसने रोटी का स्वाद लिया तो दुकानदार की दृष्टि अनायास ही उसका पीछा करने लगी। संभवतः उसने सामने वाले का ध्यान भांप लिया था, इसलिए उसके चेहरे पर क्षणिक संकोच उभर आया। इसी घबराहट में वह भुगतान करने के बाद रोटी लेना भूल गई और शीघ्रता से दुकान से बाहर निकल गई। उस स्त्री का नाम एनी था। कुछ समय पहले ही एनी अपने पति चार्ली के साथ इस दूरस्थ कस्बे में आकर बसी थी। शीघ्र ही उनकी भेंट पड़ोसी मार्टिन से हुई, जो एक वृद्ध व्यक्ति था और पारिवारिक बेकरी चलाता था। जब एनी और उसका पति बेकरी में आए तो एनी की मोहक देहभंगिमा और आकर्षक भावों ने मार्टिन का ध्यान खींच लिया। अनजाने में ही वह एनी की ओर अधिक ध्यान देने लगा। चाहे जंगल की संकरी पगडंडी पर अचानक सामना हो या उसकी अनायास पड़ी एक दृष्टि, वृद्ध मन उसके आकर्षण में उलझता चला गया। किंतु एनी को मार्टिन के इस उत्साह में कोई रुचि नहीं थी। बाहरी रूप से उसका जीवन शांत प्रतीत होता था, पर भीतर ही भीतर वह अकेलेपन से घिरी थी। उसका पति चार्ली दिन भर काम में व्यस्त रहता और उसके मन में हो रहे परिवर्तनों को नहीं समझ पाता। एक दिन ऊब से भरी एनी बेकरी पहुंची और रोटी बनाने की प्रक्रिया के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की। मार्टिन ने स्नेहपूर्वक उसे उत्पादन कक्ष में आमंत्रित किया और धैर्य से हर चरण समझाने लगा। एनी ने अपने लंबे बालों को हल्के से पीछे किया, जिससे उसका एक भिन्न रूप उभर आया। मार्टिन उसकी प्रत्येक गति को देखता रहा और उसके हृदय में अनकहे भाव उमड़ते रहे। मार्टिन का आकर्षण और गहरा हो गया, मानो वह एनी के मन के रहस्य को जानना चाहता हो। किंतु एक दुर्घटना ने इस मधुरता को भंग कर दिया और एनी का भाग्य भिन्न दिशा में मुड़ गया। एक दिन एनी को मधुमक्खी ने डंक मार दिया और संयोग से उसी समय मार्टिन वहां से गुजर रहा था। स्थिति जानकर उसने तुरंत मदद की, किंतु मधुमक्खी उसकी श्वेत त्वचा में फंसी रह गई। विवश होकर मार्टिन को उसे निकालने के लिए असहज उपाय करना पड़ा। दुर्भाग्य से यह दृश्य पड़ोसी लुकास ने देख लिया। उसे भ्रम हुआ कि मार्टिन कुछ अनुचित कर रहा है, इसलिए वह पूछने आगे बढ़ा। उसी क्षण एनी की तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। दोनों उसे अस्पताल ले गए। सौभाग्य से वह सुरक्षित थी, केवल अस्थायी बेहोशी थी, कोई गंभीर चोट नहीं। लौटते समय लुकास कभी कभी एनी के चेहरे की ओर देख लेता और एनी भी उसके भावों को अस्पष्ट रूप से समझने लगी। आने वाले दिनों में लुकास ने उनसे मिलने के अवसर बनाने की कोशिश की, पर हर भेंट में संयम बनाए रखा। उसने धैर्यपूर्वक भोजन की सिफारिशें की और एनी को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। एनी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, किंतु धीरे धीरे उसका मन उसकी ओर झुकने लगा। अंततः एक दिन उसने अपने हृदय की सुनी और सावधानी से चुनी हुई मदिरा लेकर लुकास के द्वार पर दस्तक दी। दोनों मिले और देर तक बातचीत हुई। वातावरण में एक अनकही निकटता थी, पर एनी इससे अनभिज्ञ थी कि यह सब मार्टिन की दृष्टि से ओझल नहीं रहा। वह पहले ही उनका पीछा कर चुका था और उनके संबंध को लेकर संदेह करने लगा था। संध्या समय कुछ पड़ोसी अतिथि बनकर आए। सब हंसगाने में मग्न थे, केवल मार्टिन मौन रहा। वह इसी उधेड़बुन में था कि क्या एनी ने मर्यादा की रेखा पार कर ली है। जब उसने उसके गले पर एक निशान देखा तो उसका संदेह दृढ़ हो गया। उस समय चार्ली इस सत्य से अनजान था। अगले दिनों में मार्टिन गुप्त रूप से सब कुछ देखता रहा। उसने पाया कि एनी अक्सर एक छोटे कुत्ते के साथ बाहर निकलती और उसके डगमगाते कदम अनायास ही लुकास के घर की ओर मुड़ जाते। मार्टिन का हृदय क्रोध और निराशा से भर उठा, किंतु वह इस प्रवाह को रोक न सका। उधर एनी प्रेम के बंधन में पूरी तरह डूब चुकी थी और अपने वैवाहिक दायित्व को मानो भूल गई थी। एनी को इस मोह से मुक्त करने के उद्देश्य से मार्टिन ने लुकास बनकर एक विरह पत्र लिख दिया। पत्र की भाषा ने एनी को भ्रमित कर दिया। उसने लुकास को फोन करने का प्रयास किया, पर संपर्क न हो सका। व्याकुल होकर वह घने जंगल से होते हुए जागीर की ओर दौड़ी। वहां पहुंचते ही उसे संदेश मिला कि लुकास उससे मिल नहीं सकता। उसे कुछ समय के लिए अपनी मां के साथ पेरिस लौटना है।
यह पढ़ते ही एनी की आंखें आंसुओं से भर आईं और वह उदासी के साथ लौट गई। इसी बीच लुकास की माँ को भी सत्य का आभास हुआ। विवश होकर लुकास ने उसे सब बता दिया। तब उसने चार्ली से संपर्क किया और उससे अनुरोध किया कि वह अपनी पत्नी को संभाले, किंतु भ्रमित चार्ली को कुछ समझ नहीं आया। संध्या को वह एनी से बात करने पहुंचा, पर उसके भाव देखकर वह स्वप्न सा बिखर गया। कमरे में लौटकर उसने अपना सामान समेटा और चला गया। पति को जाते देख एनी का हृदय पश्चाताप से भर गया। क्षणिक भ्रम में उसने एक साथ दो पुरुषों को खो दिया था। दुर्भाग्य यही नहीं रुका, उसे लुकास की माँ का एक और पत्र मिला, पर फ्रेंच न समझ पाने के कारण वह सहायता के लिए मार्टिन के पास पहुंची। मार्टिन ने सहर्ष मदद स्वीकार की। जब एनी ने उसके लिए पानी डाला तो मार्टिन की दृष्टि फिर उसकी सौंदर्य छवि में उलझ गई। उसकी हल्की सुगंध उसे स्वप्नलोक में ले गई। सामने खड़ी विवाहित युवती की मोहक छाया उसके मन पर अमिट छाप छोड़ने लगी। इस मदहोश वातावरण में उसने पत्र का अनुवाद लिख दिया। तभी अचानक एक चूहा दिखाई पड़ा और उसकी कल्पनाएं टूट गईं। एनी भयभीत हो उठी। क्रोधित मार्टिन ने लोहे की छड़ उठाकर उसे भगा दिया और जाने की तैयारी करने लगा, किंतु एनी मौन भाव से आगे बढ़ी और बिना किसी शब्द के एक कोमल चुंबन दे दिया। उस क्षण में पश्चाताप और चाह एक साथ घुल गए और कथा एक जटिल अव्यक्त अंत पर आकर ठहर गई।